मानो ने दूसरी शादी कर तो ली थी, मगर अब वो अपने बच्चों और पहली पत्नी का सामना करने से बहुत डर रहा था। आगे आप, ये चिड़िया कौन है आपके साथ? मैं बताता हूँ। घर तो चले या बाहर खड़े खड़े बातें करती जाओगी? मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं आपके पति की दूसरी पत्नी हूँ। ये सुनकर रानो चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नहीं नहीं, आप जरूर मुझसे मजाक कर रही हैं। बोले ना कुकू के पापा, आप भी तो कुछ बोले। ये बुरी चिड़िया क्या कह रही है? हाँ कुकू की मम्मा, हमने कल ही शादी की है। आप चिंता ना करें, मैं इसे दूसरे घर में रखूंगा। दोनों बच्चे सहमे हुए बैठे सब देख रहे थे। उन्हें ये तो नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, परंतु वो इतना जानते थे कि उनकी मम्मा किसी बात से परेशान हैं। तो ये घर है आपका, चलो अब मुझे मेरे दूसरे घर में ले चलो। फिर मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को दूसरा घर दिखाने ले जाता है। कुकू, गुड़िया और उसकी मम्मा रोए जा रहे थे। मम्मा चुप हो जाएं, आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको मारा है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहते हैं। मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी के पास ही समय गुजारता, उसे ही सब कुछ ला कर देता। और उसकी पहली पत्नी सारी सारी रात अपने पति का इंतजार करती रहती। अब तो उनके घर में राशन भी खत्म हो गया था। आपने ना तो कई दिनों से खर्च दिया है और ना ही घर के लिए राशन लेकर आए हो। काम नहीं चल रहा, मैं कहाँ से ले आऊँ राशन? मुझे दोनों घरों का ख्याल रखना होता है। दूसरी ने तो कभी मुझसे खर्च नहीं मांगा। वो क्या मांगेगी? अब तो आपकी सारी कमाई वही खाती है। कुछ दिन बाद मानो की दूसरी पत्नी अपने पति से कहती है, पति जी, मेरा इस जंगल में अब मन नहीं लग रहा, आप ये घर बेच दें, हम मेरे मैके वाले जंगल ही चले जाते हैं। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। हर समय बच्चे बच्चे, अगर ऐसा ही है तो क्यों शादी की थी मुझसे दूसरी? मैं भी अंडा देने वाली हूँ, मुझे भी अपने आने वाले बच्चे की चिंता है। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी के कहने पर वो घर कालू कौवे को बेच देता है और अपनी दूसरी पत्नी को साथ लेकर दूसरे जंगल में जाकर नया घर खरीद लेता है। कुछ दिन बाद गुलाबो एक अंडा देती है, जिससे एक बेटा पक्षी निकलता है। मानो तो ऐसे खुश था जैसे आज वो पहली बार पिता बना हो। गुलाबो, गुलाबो, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। मैं फिर से जवान हो गया अपने बेटे को देखकर। अब जाओ और जाकर अपनी पहली पत्नी और बच्चों को कोई घर किराए पर ले दो और वो घर बेचकर पैसे ले आओ, कल हमारे बेटे के काम आएंगे। मानो वो घर भी बेच देता है और पैसे लेकर अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता है। अपने बच्चों और पहली पत्नी को एक किराए के घर में छोड़ जाता है। मम्मा, गुलाबो आंटी ने हमारा पापा हमसे क्यों छीन लिया है? और मम्मा, अब हम किराए के घर में क्यों रहते हैं? और पापा अब हमारे लिए फल भी नहीं लेकर आते। ये वो सवाल थे जिनका जवाब मामा चिड़िया अपने बच्चों को ना दे सकती थी। शायद उस मामा चिड़िया के भाग्य में ही यही लिखा था। फिर वो अपने पति का इंतजार छोड़ देती है और अपने बच्चों के साथ रहना सीख लेती है। पापा चिड़िया ने बाकी की जिंदगी कैसे गुजारी, वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसे अपने पहले बच्चे कभी याद आए या नहीं, ये सब तो पापा चिड़िया ही जानता था। प्यारे दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है। एक कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अपने फैसले सोच समझ कर करें। कुछ लम्हों की खुशियों के लिए अपने घर परिवार का सौदा ना करें। आपका धन्यवाद। उस चिड़िया के दो बच्चे थे, वो अभी छोटे थे और उन्हें उड़ना भी ना आता था। वो दोनों बहुत शरारती थे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो उसे हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती।
कि कहीं मेरे बच्चे घर से बाहर ना निकल जाएं। मैं क्या करूं? तुम दोनों ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। बच्चों, आपको कितनी बार कहा है कि जब मैं भोजन लेने जाऊं तो घर में रहा करो। आज फिर मुझे बुलबुल ने बताया कि आप दोनों घर से बाहर पेड़ के नीचे खेल रहे थे। मम्मा, मम्मा, पहले गुड़िया गई थी। मैं तो गुड़िया को लेने गया था। नहीं नहीं मम्मा, भाई झूठ बोल रहा है। पहले भाई घर से बाहर गए थे, मैं भाई को बुलाने गई थी। मुझे सब पता है, आप दोनों ही घर से बाहर जाते हो। अच्छा, जो हुआ उसे छोड़ो। अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ और आप दोनों घर में ही रहना। जो घर से बाहर जाएगा उसकी तो आज मैं पिटाई कर दूंगी। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। छोटे, पहले तुम घर से बाहर गए थे और नाम लगा दिया मेरा। आज अगर ऐसा किया तो मम्मा आकर पिटाई भी कर देंगी। चिड़िया उड़ते उड़ते थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। वहाँ उसे तोता मिलता है। चिड़िया बहन, क्या बात है? कई दिनों से आप हमारे साथ भोजन की खोज में क्यों नहीं जा रही हैं? क्या बताऊं तोते भैया, मेरे दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। मेरा ध्यान हर समय अपने बच्चों की तरफ ही रहता है। जब आप घर से बाहर आती हैं तो वो शरारतें करते होंगे। वो घर से बाहर निकल जाते हैं। मैं डरती हूँ कि कहीं दूर ना चले जाएं। चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को एक झूला क्यों नहीं बना देती हैं? जब आप भोजन लेने आए तो उन्हें झूले में बैठा आया करें और वो झूले से खेलते रहेंगे। तोते भैया, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं आज ही जाकर अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा झूला बना लेती हूँ। ऐसे मेरे बच्चे झूले से खेलते रहेंगे और घर से दूर भी नहीं जाएंगे। फिर ऐसे चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों के लिए एक झूला बनाती है, जिसमें बैठकर चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मम्मा, मम्मा, अब ठीक है। अब हम झूले से खेल लिया करेंगे। मम्मा, हम एक साथ झूले में बैठकर झूला लिया करेंगे। दूर हो जाती है। वो जब भी भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को झूले में बैठाकर चली जाती और बच्चे आराम से झूले में बैठे रहते। एक दिन कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता उस दिशा में आ जाता है। अरे, ये झूला कितना सुंदर है। इसमें झूला लेने का तो बहुत मजा आ रहा होगा इन चिड़िया के बच्चों को। ये झूला तो मेरा होना चाहिए। सुनो बच्चों, अब तुमने बहुत झूला झूल लिया। अब मेरी बारी है। मुझे भी अपने झूले में बैठने दो। क्यों जी? मम्मा ने कहा था कि झूले से बाहर नहीं जाना और हम अपना झूला तुम्हें क्यों दें? तुम तो उड़ सकते हो। तुम्हें झूले की क्या जरूरत? मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ और फिर देखना कैसे मेरी मम्मा ये झूला मुझे छीन कर देगी तुमसे। और तुम्हारी मम्मा भी मेरी मम्मा से डरती है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया हमें डराने वाला। फिर जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, चिड़िया ने अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर सा झूला बना कर दिया है। मम्मा, वो झूला मुझे लेना है। मैं अभी ले देती हूँ अपने बेटे को वो झूला। फिर गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया भी भोजन लेकर आ गई थी। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो इतने सुंदर भी नहीं हैं। इस झूले में मेरा जग्गू बैठा बहुत अच्छा लगेगा। तुम ये झूला मुझे दे दो। हर माँ को अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं और मैं ये झूला तुम्हें क्यों दे दूँ? चल भाग यहाँ से। मम्मा, मम्मा, देखो तो ये छोटी चिड़िया कैसे आपको भागने का कह रही है। अगर ऐसा है तो ये झूला तुम्हारे बच्चे भी नहीं झूलेंगे। फिर गोरी कौवी बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती।